हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स। इसके पहले की वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए थे। इस वीडियो में भी बचे हुए न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं। ओके, तो ये पूरा वीडियो देखिए, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना और लाइक भी करो। अगर कुछ डिफिकल्टीज है तो वैसे मुझे मैसेज डालिए। मुझे पर्सनल भी व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं या फोन भी कर सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट की तरफ मेरा फोन नंबर है। ओके, कुछ भी अगर डाउट्स है, क्योंकि बहुत टाइम है अपने पास, न कॉलेज जाना है न कहीं पे घूमना है, खाना, घर में रहना, सोना और पढ़ाई करना। ओके, तो 15 नंबर देखिए। 15 नंबर, when two cells of EMF, उसका EMF दिया है E1 and E2 are connected in series so as to, दो सेल को सीरीज में कनेक्ट किए, ठीक है। so as to assist each other, assist का मीनिंग होता है दोनों का एडिशन होता है। ओके, दोनों का एडिशन होता है। एडिशन होने के बाद देयर बैलेंसिंग लेंथ ऑन ए पोटेंशियोमीटर इज फाउंड टू बी 2.7 मीटर। यानी जब E1 प्लस E2 कनेक्ट करते हैं एडिशन में, E1 यहाँ पे लिखते L1 इक्वल टू 2.7 मीटर कब, जब E1 प्लस E2। ओके, और L2 इक्वल टू when the cells are connected in series so as to oppose each other यानी E1 ग्रेटर देन E2 है। ओके, पहली की वैल्यू सेकंड से ज्यादा है तो उसका बैलेंसिंग लेंथ आता है 0.3 मीटर कब E1 माइनस E2 होता है तब। ओके, तो आपको क्या निकालना है, कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल, E1 बाय E2 निकालना है। तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या व्हेन द टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज so as to assist each other, तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। E1 प्लस E2, उसकी बैलेंसिंग लेंथ है L1, ऐसे भी कर सकते हो। और E1 माइनस E2 अपोज कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनल टू L2, ऐसे भी कर सकते हो। डिवाइड इक्वेशन 1/2 डिवाइड कीजिए, डिवाइड इक्वेशन 1/2 तो यहाँ पे आता है E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 बाय L2। फाइंड करना है E1 बाय E2, तो कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, तो कंपोनेंट एंड डिविडेंडो अगर करते हैं तो E1 प्लस E2 दोनों इसमें लिखिए इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L1, दोनों इसमें लिखिए। इसमें डिनोमिनेटर ऐड कीजिए E1 माइनस E2, इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस E1 प्लस E2, इसमें डिनोमिनेटर ऐड कीजिए, इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए। ओके, तो E2 कैंसल, E1 कैंसल, E1 प्लस E1 2E1 डिवाइड बाय E2 प्लस E2 2E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2, तो 2 कैंसल, E1 बाय E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2, जो ऑलरेडी अपन ने थ्योरी में पढ़े। ठीक है, आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट ये न लिखते हुए आप डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर 2 मार्क के लिए आता है, अगर हो सकता है 3 मार्क के लिए अगर आता है तो आपको ये निकालना पड़ेगा। ओके, अब देखिए E1 बाय E2 इक्वल टू L1 की वैल्यू कितना है 2.7 प्लस L2 की वैल्यू कितना है 0.3 डिवाइड बाय L1 की वैल्यू है 2.7 माइनस 0.3 इक्वल टू 2.7 प्लस 0.3, ये आता है 3 डिवाइड बाय 2.7 माइनस 0.3, ये आता है 2.4। अब 30 डिवाइड बाय 24। ओके, पॉइंट्स निकाले तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किए तो 3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो 30 होता है और 2.4 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो 24 होता है। और इसको सॉल्व करना है, अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है
E1 by E2 इक्वल टू 1.25 और इसके लिए यूनिट नहीं है क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ का यूनिट नहीं रहता, तो ये आपका 1.25 ये आपका आंसर हुआ। ओके, सिंपल है। तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हो और वैल्यू पुट अप कर सकते हो। 2 मार्क के लिए आता है तो हो सकता है कि 3 मार्क के लिए आता है, तो ये भी आप करके देख सकते हो फार्मूला अगर याद नहीं रहता तो। ओके, तो सिंपल है अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियोमीटर, लॉ ऑफ पोटेंशियोमीटर और प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रॉब्लम 16 नंबर, द EMF of a cell is balanced by the length of 120 centimeter of potentiometer wire given। अब EMF ऑफ सेल कनेक्ट है पोटेंशियोमीटर में, तब वो उसकी बैलेंसिंग लेंथ कितना है 120 सेंटीमीटर, तो ये L1 120 सेंटीमीटर। ओके, ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर व्हेन द व्हेन एक मिनट लिया तो थोड़ा गलती है, when the cell is when the cell is shunted। अब shunted क्या मीनिंग होता है, सेल के अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जिसकी वैल्यू है 10 ओम, इसका मीनिंग होता है। शंट का मीनिंग होता है कि सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, यानी 10 ओम का रेजिस्टेंस सेल के अक्रॉस में कनेक्ट किए, तो आर की वैल्यू, ये रेजिस्टेंस यानी आर, कैपिटल आर इक्वल टू 10 ओम। ओके, द बैलेंसिंग लेंथ 10 ओम कनेक्ट करने के बाद उसकी बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूस बाय 20 सेंटीमीटर, यानी रिड्यूस होती है। इसका मतलब L2 की वैल्यू कितनी रहेगी, इनिशियली 120 है। ओके, जैसे 10 ओम का रेजिस्टेंस सेल के अक्रॉस में कनेक्ट किए तो उसकी लेंथ ऑफ बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूस हुआ 20 से, तो 20 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये आता है 100 सेंटीमीटर। ओके, और फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू कैलकुलेट। सिंपल है, वी हैव डायरेक्ट आप फार्मूला लिखिए। आपने थ्योरी की वीडियो में देखा है कि ऑब्टेन एक्सप्रेस में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर वायर। तो पोटेंशियोमीटर वायर में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इन ब्रैकेट L1 माइनस L2 डिवाइड बाय L2। कैपिटल R की वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे 10 रखिए, 10 इन ब्रैकेट L1 की वैल्यू है 120, यहाँ पे 120 माइनस L2 की वैल्यू है 100 डिवाइड बाय L2 की वैल्यू 100। सिंप्लीफाई कीजिए 10, अब 10 मल्टीप्लिकेशन में तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, 120 माइनस 100 ये होता है 20 डिवाइड बाय 10 और एक 0 कैंसिल कीजिए तो कितना रहता है 2/1 यानी 2, तो स्मॉल r की वैल्यू 2 ओम। देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज 2 ओम। ओके, सिंपल है, 2 मार्क की प्रॉब्लम है, सिंपल है। देखिए the EMF of a cell is balanced by the length, EMF of the cell E कनेक्ट के और उसकी बैलेंसिंग लेंथ है L1 यानी 120। अब एक रेजिस्टेंस 10 ओम का रेजिस्टेंस शंटेड मींस इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल के अक्रॉस में 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसका मतलब 10 ओम के रेजिस्टेंस में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हुआ है। ओके, तो उसके लिए उसकी बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूस हुई, 20 सेंटीमीटर से कम हुई, यानी 120 ऑलरेडी है, 120 से 20 सब्ट्रैक्ट किए तो 100 और फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अब इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इन ब्रैकेट L1 माइनस L2 डिवाइड बाय L2। R की वैल्यू रखी है, कैपिटल R की वैल्यू दिया है L1, L2 की वैल्यू ये वैल्यू रखी है, 0 0 कैंसिल हुआ, 120 माइनस 120 और 0 0 कैंसिल हुआ, तो 0 0 कैंसिल हुआ तो 2/1 और 2/1 यानी 2, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 2 ओम। सिंपल है, 2 मार्क के लिए और इंपॉर्टेंट भी है। सेवेंटी नंबर, पोटेंशियोमीटर ड्रॉप potential drop per unit length along a wire, potential drop per unit length, it is the potential gradient along the wire is दिया हुआ है, तो कैपिटल K
equal to 5 into 10 raised to power minus 3 volt per meter. If the EMF आपके पास सेल, अब सेल का जो EMF है वो क्या कर रहा है, बैलेंस अगेंस्ट द लेंथ L दिया हुआ है, लेंथ 216 सेंटीमीटर. अब 216 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 216 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 मीटर. सेंटी का मीनिंग होता है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2. ओके, देन this potentiometer, what, find the EMF of the cell, equal to calculate. अब सिंपल है, यहाँ पे लिखते हैं we have E equal to K L. K is the proportional constant and this proportional constant it is called a potential gradient, जो यहाँ पे K लिखा है. ओके, तो E equal to K times L और K जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, कांस्टेंट रहता है. तो K की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कीजिए. K इक्वल टू दिया हुआ है 5 into 10 raised to power minus 3 into L. L की वैल्यू गिवन है 216 into 10 raised to power minus 2. अब इसको अगर ऐड मल्टीप्लाई कर दे तो ये आंसर आता है 1080. 5 और 216 को मल्टीप्लाई कर दे दो और ये आता है इंटू 10 रेज़्ड टू पावर. दोनों का बेस इक्वल है तो पावर क्या एडिशन -3 -2 ये आता है -5. और पॉइंट को निकाल दो, जितना भी रख सकते हो आप वोल्ट में. इक्वल टू और इक्वल टू पॉइंट्स अगर निकाल दो तो 0.1 2 3 4 5 01080 वोल्ट. ये भी लिख सकते हो या तो ये भी लिख सकते हो. ओके, तो 0.01080 वोल्ट. सिंपल था, ज्यादा हार्ड नहीं है. 2 मार्क के लिए. अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मैसेज वगैरह डाल सकते हो. ओके, नंबर गिवन लिख लेते पहले. ओके, तो फर्स्ट राइट द गिवन वैल्यूज. What is the given value in the problem? The resistance of a potentiometer wire is 8 ohm. अब resistance of the potentiometer wire is 8 ohm. This capital R equal to 8 ohm. या R और यहाँ पे W भी कर सकते हो. वायर, potentiometer वायर तो नहीं भी लिखा सकता है. And its length is, और उसकी लेंथ दिया है L equal to 8 मीटर. ओके, ये है पोटेंशियोमीटर वायर का रेडियस और वायर की length 8 meter. A resistor box and a 2 volt battery are connected in series with it. resistor box और 2 volt बैटरी कनेक्ट किए इन सीरीज में with it, उस वायर को. ठीक है, इसका मतलब resistor box, what should be the resistance in the box? What should be the resistance in the box? इसका मतलब R और B सफिक्स ये वैल्यू निकालना है और EMF E दिया हुआ है 2 volt. If it is desired to have a potential drop of 1 microvolt per millimeter, इसका मतलब क्या है कि it is the potential gradient. तो potential gradient यानी K, तो K equal to 1 microvolt per millimeter. तो मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है. माइक्रो मीन्स 1 into 10 raised to power minus 6 डिवाइड बाय मिली यानी 10 raised to power minus 3 वोल्ट पर मीटर. ओके, तो इक्वल टू 10 raised to power minus 3 को ऊपर लेके गए तो +3 -6 +3 यानी -3 तो 10 raised to power -3 वोल्ट पर मीटर. इट इज द वैल्यू ऑफ K. ओके, so here V equal to IR. Again, E equal to I in bracket R plus RB, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट किए. E equal to I in bracket कैपिटल R plus RB, क्योंकि रेजिस्टर बॉक्स एंड 2 वोल्टेज बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किए. इसके साथ 8 वोल्टेज जो वायर है उसके सीरीज में कनेक्ट किए. इसका मतलब R और RB का एडिशन. तो ओम्स लगा है V इक्वल टू आई आर. V यानी E, EMF I, इसलिए टोटल लेना है. तो यहाँ पे V डिवाइड बाय V इक्वल टू I की वैल्यू है E डिवाइड बाय R प्लस RB इनटू कैपिटल R. अब V को L से डिवाइड कर दें
V by L E divided by R plus RB into R divided by L, यहाँ पे लिखते हैं but K equal to V by L, तो यहाँ पे K लिखे K equal to E divided by R plus RB into R divided by L. ओके चालू है, मुझे लगा कि वीडियो बंद है। तो K इक्वल टू E डिवाइड बाय R प्लस RB इंटू R डिवाइड बाय L। अब वैल्यू रखिए, निकालना क्या है, RB की वैल्यू निकालना है। तो जितनी भी वैल्यू है, K की वैल्यू दिया है 10⁻³ तो यहाँ पे लिखते हैं 10⁻³ इक्वल टू E की वैल्यू है 2 होल्ड 2 डिवाइड बाय कैपिटल R 8 प्लस RB, बॉक्स क्या रेजिस्टेंस निकालना है, कैपिटल R वैल्यू 8 और कैपिटल L 8, तो यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 8, तो 8 कैंसल, ये मल्टीप्लाई करते 8 प्लस RB इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 10⁻³ 8 प्लस RB इक्वल टू 10⁻³ को न्यूमरेटर में लिखिए तो 2 इंटू 10⁻³ होगा, -3 का न्यूमरेटर में +3। ओके, तो ये आता है, यहाँ पे लिखते 8 प्लस RB इक्वल टू, अब 10⁻³ का मीनिंग होता है 1000 से अगर 2 को मल्टीप्लाई किए तो ये होता है 2000। ओके, तो RB इक्वल टू 2000 माइनस 8, 2000 से 8 अगर सब्ट्रैक्ट करते तो जाता है 1992, 8 अगर ऐड किए तो 10 2 ओम। RB इक्वल टू 1992 ओम। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ ए, कौन सा बॉक्स है, रेजिस्टर बॉक्स, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस बॉक्स is 1992 ohm. Okay, 1992 ohm. It is the resistance of a resistance box. तो सिंपल है, ये भी ज्यादा नहीं, 2 मार्क्स के लिए या ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो जो भी न्यूमेरिकल में वैल्यूज गिवन रहती है वो वैल्यूज लिखना है, क्या कैलकुलेट करना है वो देखना है, और कौन सी वैल्यू गिवन है, जैसे पोटेंशियल ड्रॉप दिया है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप बोला है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ रहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि लेंथ डिवाइड में मिलीमीटर, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, इसलिए ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ, इसलिए यहाँ पे V by L के जगह K लिखा आपने, K यानी V by L, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ओके, तो ये सिंपल 18 नंबर का प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नंबर का प्रॉब्लम है। ओके, ऑलरेडी स्टार्ट का प्रॉब्लम अपन ने लिया है इसके पहले, मेरे ख्याल से 11 या 12 नंबर का प्रॉब्लम होगा, पता नहीं। ओके, ए वोल्ट मीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इक्वल टू 100 ओम। व्हाट विल बी इट्स रीडिंग यानी वोल्टेज, वोल्ट निकालना है, उसका रीडिंग है वोल्टेज में, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्योंकि वोल्टमीटर इट इज मेजर द वोल्टेज। ओके, तो V निकालना है कि व्हाट विल बी इट्स रीडिंग, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या रहना चाहिए, तो वोल्टमीटर है इसका मतलब वोल्टेज ही मेजर करेगा, तो V की वैल्यू निकालना। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल ऑफ EMF, E की वैल्यू दिया है इक्वल टू 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू 20 ओम। ओके, यहाँ पे देखिए, तो ये वैल्यू गिवन है, सिंपल है, वोल्टमीटर है रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी इट्स रीडिंग यानी V निकालना है, व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट और एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम, ये गिवन है। अब फार्मूला लिखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। ओके, अब इक्वल टू I इन ब्रैकेट R प्लस स्मॉल, क्योंकि
EMF ये टोटल रहता है, इट इज द टोटल सर्कुलेट द इलेक्ट्रॉन, सो E इक्वल टू I इज द करंट, और दोनों सीरीज में अक्रॉस में करंट के इंटर रेजिस्टेंस उसके सीरीज में, इसका मतलब कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो I की वैल्यू लिखेंगे तो E डिवाइड बाय R प्लस स्मॉल r होगा। यहाँ पे अगर E डिवाइड बाय R प्लस स्मॉल r तो इक्वल टू I, ओके ये लगे तो यहाँ पे एक बॉक्स में, तो V इक्वल टू I की वैल्यू है E डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। अब वैल्यू रखिए, सिंपल है, तो E की वैल्यू कितना है 2 डिवाइड बाय कैपिटल R की वैल्यू है 100 प्लस स्मॉल r की वैल्यू है 20 इंटू और कैपिटल R की वैल्यू हो गई 100 इक्वल टू 2 इंटू 100 होता है 200 डिवाइड बाय 100 प्लस 20 120, तो एक जीरो जीरो कैंसिल। अब अगर डिवाइडेशन देते 4 का तो 4 5 या 20 और 4 3 या 12, 4 का डिवाइडेशन दे, ओके इक्वल टू ये V की वैल्यू 5/3, अब 5/3 5 को डिवाइडेशन करना है, 5 डिवाइड बाय 3, 5 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं 3 के टेबल में तो 3 2 जा 6, 6 ग्रेटर होता है इसलिए 3 बन जाती है, माइनस के तो कितना आता है 2 पॉइंट्स दिए तो एक जीरो लिखना है। अब 20 को अगर डिवाइडेशन नहीं जाता 3 का सपोज तो एक ऊपर जीरो लिखते हैं और एक यहाँ पे एक जीरो लिखते हैं, लेकिन डिवाइडेशन हो रहा 20 3 से ग्रेटर है तो 3 6 या 18, 2 बचेगा और एक जीरो लिख सकते हैं, और 6 18 2 और एक जीरो लिख सकते हैं, ओके तो 1.66 वोल्ट, तो therefore V equal to 1.66 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर है 20 वाला प्रॉब्लम, ओके। और जो बची हुई जो प्रॉब्लम्स है वो आपको पीडीएफ में पेजेस की, जैसे हर चैप्टर के लिए मैं देता हूँ वैसे पूरे प्रॉब्लम की एक पीडीएफ भी मिलेंगी, वीडियो में भी बताया वही यहाँ पे पूरे प्रॉब्लम मिलेंगे पीडीएफ में। कुछ प्रॉब्लम्स अपन ने नहीं लिए, बहुत बड़े थे, कुछ सेम टाइप के प्रॉब्लम थे, जैसे मैंने 10 नंबर लिया है 11 का प्रॉब्लम 10 जैसी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ओके तो इसलिए वो प्रॉब्लम अपन ने नहीं लिए। तो 20 तक ये अपना 2 वीडियो में न्यूमेरिकल्स है, कुछ एमसीक्यू रहेंगे, या कुछ अगर जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर मुझे ये क्वेश्चन के आंसर भेजिए, ओके जैसे काइनेटिक रिएक्शन रेडिएशन चैप्टर जो अपना होने का है, उसने बोला मैंने भेज दिया। वैसे भी आप कर सकते हो कि आपको जो भी डाउट है, हो सकता है कि मैंने पढ़ा नहीं क्या है चैप्टर और आपने पढ़ाई कर ली है, उसमें डिफिकल्टीज है, उसमें कुछ अगर आपको अगर आंसर चाहिए, ओके जो बुक्स में टेक्स्ट बुक में नहीं मिल रहे तो आप मुझे भेज सकते हो, सेपरेटली भी भेज सकते हो, सेपरेट भेजा तो अच्छा ही है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, यानी उसका कुछ यानी ये नहीं कि आपके पास नहीं है तो उसमें भी या ग्रुप में भी डाल सकते हैं। तो इसका बचे हुए प्रॉब्लम से आप पूरे प्रॉब्लम का एक पीडीएफ भी मिलेगा, जैसे मंडे से स्टार्ट होता है अपना, उसके बाद अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपने टोटल चैप्टर हो गए कितने, 5 चैप्टर्स हो गए, ओके। पहला चैप्टर ले थे अपन ने ऑसिलेशन, उसके बाद ले थे रोटेशनल डायनामिक्स, उसके बाद ले थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसके बाद ले थे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है, और उसके बाद ये करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकंड पार्ट का। और हो सकता है कि और 2-3 चैप्टर अपन 2 चैप्टर और सेकंड पेपर के लेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ तो उसके बाद का जो भी चैप्टर्स है, ओके तो न्यू चैप्टर्स अपन 6 नंबर का चैप्टर लेंगे, यानी टोटल 16 चैप्टर्स है, तो 6 चैप्टर अपने हो जाते हैं, मैक्सिमम चैप्टर होना चाहिए। तो आप पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, पढ़ाई मस्त कीजिए, कहीं पे घूमने मत जाइए क्योंकि अभी माहौल थोड़ा बिगड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि आपकी 12 ईयर है आपका, 12 क्लास है, इम्पोर्टेंट ईयर है और आप बीमार गिरेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आप घर में रहिए और
मैक्सिमम हो सकता है कि अगर जो क्वालिटी रहता है आपका, ठीक है, ये क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी जो क्वालिटी रहती है वो 360 या 480 पे मेंटेन करना है। नहीं तो क्या होती है कि अपन जैसे कोई जैसे वीडियो है, जैसे मैंने अगर वीडियो भेजा आपको, ठीक है, ग्रुप में अगर डाला तो आप क्या करते हैं, उसकी लिंक क्लिक करते हो। लिंक क्लिक करने के बाद वो यूट्यूब पे ओपन होता है और यूट्यूब में ओपन होने के बाद आपकी अगर आपकी क्वालिटी 140 की है और मैं जो बना रहा हूँ 480, तो आपको धुंधला दिखेगा। तो क्वालिटी 3 डॉट रहती है राइट के स्क्रीन में, राइट के ऊपर के कॉर्नर में 3 डॉट आते हैं। 3 डॉट पे क्लिक कीजिए तो वहां पे आपको क्वालिटी का ऑप्शन आता है, ठीक है, और वो क्वालिटी आप मेंटेन कीजिए तो आपको धुंधला नहीं दिखेगा, क्लियर दिखेगा। ओके, और आप नोट्स भी बना सकते हो क्योंकि ये वीडियो कब तक देखेंगे, तो आप जब भी वीडियो देखते हो तो एक बुक्स लेना और उसमें न्यूमेरिकल्स उतार लेना, या नोट्स भी बना सकते हो, जो थ्योरी के वो भी लिखा के रख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना है, अगले बार अगले वीडियो में मिलेंगे अपन न्यू चैप्टर में। तब तक लिए आज्ञा दीजिए, यहाँ पे खत्म करते। गुड बॉय।